आपने ये तो सुना ही होगा कि राजनीति में किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। इसके अलावा ये भी ज़रूर सुना होगा कि राजनीति में परिस्थितियां ही परिभाषाओं की जननी होती हैं। लेकिन क्या इन कहावतों की प्रासंगिकता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी है? रूस के प्रति चीन के रुख में आ रहे बदलाव इसी ओर इशारा कर रहे हैं। असल में इन बदलावों के संकेत हाल ही में यूरोपीय संघ में चीनी दूत के आधिकारिक बयान से मिले हैं। अपने दिए गए बयान में चीनी दूत फू कॉन्ग ने कहा कि चीन यूक्रेन के वर्ष 1991 वाली अखंडता को फिर से प्राप्त करने के उद्देश्य को अपना समर्थन दे सकता है और इसमें वर्ष 2014 में रूस द्वारा कब्जा किया गया प्रायद्वीप भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि चीन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस को आंतरिक और बाहरी मोर्चों पर गंभीर संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इन संकटों में एक ओर जहां अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की लंबी फहरिस्त लागू कर उसकी नाकेबंदी कर रहे हैं, वहीं आंतरिक मोर्चे पर रूसी प्राइवेट आर्मी के वैगनर समूह ने येवगेनी प्रिगोजिन के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि वैगनर समूह का मकसद पुतिन की लंबी राजनीतिक धरोहर को समाप्त करना था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रूस का सबसे कट्टर समर्थक चीन उससे दूर क्यों जा रहा है? क्या सच में चीन रूस से अलग राह पर चल रहा है? सवाल ये भी है कि यूरोपीय देशों और चीन को इस गलबहियां से क्या हासिल होगा। आज हम ऐसे ही तमाम सवालों पर बात करेंगे, मगर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर रूस का सबसे कट्टर समर्थक चीन उससे दूर क्यों जा रहा है। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यूक्रेन संकट के बाद से रूस के समर्थक देशों की कतार में लगातार कमी आई है। यूक्रेन संकट में उसका साथ देने वालों में सिर्फ चीन और बेलारूस ही बचे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि चीन ने लगभग सभी महत्वपूर्ण मौकों पर रूस का साथ दिया है। एक मौका तब आया जब 2014 में क्रीमिया के विलय को मान्यता देने पर संयुक्त राष्ट्र में हुए जनमत में चीन ने मतदान नहीं किया था। इस संबंध में अपनी अनुपस्थिति को न्यायोचित ठहराते हुए उस समय संयुक्त राष्ट्र में चीनी दूत लियू जिएई ने दिलचस्प बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने हमेशा राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का विरोध किया है और संप्रभुता एवं क्षेत्रीयता का सम्मान किया है। इसके अलावा जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया तब तमाम पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद चीन ने रूस की आधिकारिक तौर पर कभी निंदा नहीं की। ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि चीन के अचानक इस यू टर्न के पीछे क्या कारण है। असल में बदलते वैश्विक परिदृश्य में संबंधों के मायने बदल गए हैं। आज किसी भी संबंध के अच्छे या बुरे होने की आधारशिला आर्थिक हितों से तय होने लगी है। इसके अलावा चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग की हालिया जर्मनी और फ्रांस की यात्रा में भी इसके निहितार्थ ढूंढे जा रहे हैं। गौरतलब है कि चीनी प्रधानमंत्री की इन दो यूरोपीय देशों की यात्रा काफी सफल मानी जा रही है। इस यात्रा के दौरान चीनी प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के राजनीतिक और व्यापारिक जगत के लोगों के साथ संपर्क किया और इस बात पर जोर दिया कि चीन का विकास दुनिया के लिए जोखिम की बजाय अवसर का सूचक है। चीनी प्रधानमंत्री के इस सुर में जर्मनी और फ्रांस के नेताओं ने भी अपने सुर मिलाए और कहा कि वे चीन के साथ आर्थिक अलगाव के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना था कि जटिलता की ओर बढ़ रहे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चीन और यूरोपीय संघ के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने पर दुनिया में और अधिक स्थिरता का वातावरण सुनिश्चित होगा। इससे एक बात तो स्पष्ट तौर पर समझी जा सकती है कि रूस के प्रति चीन के रुख में जो बदलाव आ रहा है उसमें यूरोप से जुड़े आर्थिक हितों की एक प्रमुख भूमिका हो सकती है। अब इस सवाल पर आते हैं कि यूरोपीय देशों और चीन को इस गलबहियां से क्या हासिल होगा। दरअसल चीन और यूरोपीय संघ एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक हैं। इस व्यापार में लगातार वृद्धि के ही संकेत मिल रहे हैं। इनके बीच होने वाली व्यापारिक भागीदारी को अगर आंकड़ों के आईने से देखें तो 2022 में चीन और यूरोप के बीच व्यापार 847.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में 2.4% की वृद्धि हुई थी। साथ ही इसी वर्ष के दौरान चीन में यूरोपीय निवेश 12.1 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 70% की वृद्धि देखी गई थी। यूरोपीय निवेश के कदम ताल में चीन ने भी अपना सुरताल बखूबी मिलाया और इन वर्षों के दौरान यूरोप में चीनी निवेश को 11.1 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया, जिसमें वर्ष 2021 के मुकाबले 21% की वृद्धि देखी गई थी। लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप और चीन के बीच बढ़ती करीबी ने इस बहस को तेज कर दिया है कि क्या यूरोपीय देश चीन और अमेरिका के बीच संतुलन साध पाएंगे। यूरोप के देशों में भी खासकर जर्मनी के सामने एक बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया है,
क्योंकि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो अपने आर्थिक विकास के लिए निर्यात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। साथ ही चीन जर्मनी के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक बन गया है। अगर इनके बीच व्यापार को आंकड़ों के लिहाज से देखें तो वर्ष 2020 में जर्मनी के कुल माल व्यापार में चीन का योगदान 8% से अधिक का था। इसके अलावा दूसरा सबसे मजबूत यूरोपीय देश फ्रांस भी चीन के साथ कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। इन बातों से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि चीन और यूरोपीय देशों के बीच व्यापक आर्थिक हित जुड़े हुए हैं और इसे ही दोनों देशों के बीच करीबी की बड़ी वजह मानी जा रही है। ये सच है कि चीन और यूरोप के व्यापक आर्थिक हित जुड़े हुए हैं और आंकड़े इनकी गवाही देते हैं। जानकारों का मानना है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दशा और दिशा का निर्धारण करने में आर्थिक हितों का महत्व बढ़ गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से देखा जाए तो आर्थिक संबंधों के अलावा दूसरे कारणों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चीन और रूस के संदर्भ में इसका स्पष्ट प्रमाण रूस की प्राइवेट आर्मी के विद्रोह प्रकरण में रूस को मिले चीन के समर्थन में देखा जा सकता है। इस विद्रोह ने रूस के सबसे करीबी मित्र चीन को चिंता में डाल दिया था, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर चीन ने राष्ट्रपति पुतिन के समर्थन की घोषणा कर दी। साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय ने वैगनर समूह के विद्रोह को रूस का आंतरिक मामला बताया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए रूसी प्रयासों का समर्थन भी किया। इतना ही नहीं, चीनी विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि रूस के एक पड़ोसी दोस्त और एक नए दौर के रणनीतिक भागीदार के रूप में चीन रूस द्वारा राष्ट्रीय स्थिरता को बनाए रखने की दिशा में किए गए तमाम प्रयासों का समर्थन करता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि चीन कभी भी रूस को अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी बात अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन और अमेरिकी प्रतिद्वंद्विता की आएगी, उसे रूस की जरूरत हर कदम पर पड़ेगी। इसके अलावा आज भले ही यूरोपीय देश चीन के साथ आर्थिक गलबहियां कर रहे हों, लेकिन अमेरिकी आपत्ति के बाद चीन और अमेरिका के बीच शक्ति संतुलन बनाना इतना आसान नहीं रहने वाला है। चलिए अब अंत में सवाल की बात कर लेते हैं। हमारा सवाल है कि चीन यूरोपीय संघ के मूल्य पर रूस के प्रति अपने संबंधों को धार नहीं देना चाहता। वर्णन कीजिए।